अलग अलग राज्यों में होने वाले उपचुनाव और अनुच्छेद 370 दोनों ही मामलों में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर नहीं है। कभी राहुल गांधी को चुनाव में झटके लग रहे हैं, कभी अनुच्छेद 370 को लेकर घिर जाते हैं, तो कभी उनके सिटीजनशिप पे। हाल ही में उपचुनाव का प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धारा 370 को हटाने वालों के विरोध में खड़ी है, लेकिन मैं कहता हूं कि राहुल गांधी तो क्या उनके पापा भी ऊपर से नीचे आ जाएं तो अब धारा 370 पर स्थिति नहीं बदल सकती है। बात करें अगर चुनाव प्रचार की, तो राहुल गांधी की तैयारियों में कोई कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आए रिजल्ट की बात करें तो कांग्रेस के लिए नतीजे कुछ अच्छे निकलकर सामने नहीं आए थे। तो किस तरह से एक बार फिर चुनाव की तैयारियों की और अनुच्छेद 370 की वजह से राहुल गांधी की जिंदगी में आया है टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर इन दिनों प्रचार अभियान जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुज्जर के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और बोले कि कश्मीर से धारा 370 नहीं हटेगी। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को हटाने के प्रस्ताव और सदन में चले लात घूसों की घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस धारा 370 को हटाने वालों के विरोध में खड़ी है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि कल आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि धारा 370 को हटाएंगे। क्या ये हटा पाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, आपको तो छोड़िए, आपके पापा भी अगर आ जाएं तो भी कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती है। सीएम भजनलाल ने धारा 370 को खत्म करने के फैसले को मोदी सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों में से एक बताया है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि हमने राम मंदिर की तारीख भी बताई और मंदिर भी बनवा कर दिखाया। कांग्रेस देश भर में भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस को नफरती भाषा पसंद है। राजस्थान में जब कन्हैया लाल की मौत हुई तो ये कांग्रेसी मुंह पर टेप लगाकर बैठ गए थे। आपको बता दें कि राजस्थान के झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खिमसर, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा। वहीं मतगणना 23 नवंबर को होगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में एक व्यापक जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रक्रिया देश में होगी और ये दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को सामने लाएगी। जाति जनगणना का सही अर्थ न्याय है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण सीमा की 50% की दीवार को भी गिरा देगी। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता हथियाना है, जबकि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी का उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलकर महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। राहुल गांधी वीर सावरकर का विरोध कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो उन्हें राहुल गांधी से वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे के बारे में कुछ अच्छा कहलवा लेना चाहिए। वे यानी कि राहुल गांधी कुछ अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी सिद्धांतों पर नहीं बना हुआ है। अमित शाह ने कहा कि उलेमा आई के एक संगठन ने कांग्रेस को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की मांग की है। वे ओबीसी और दलितों को दिए जा रहे आरक्षण में कटौती करेंगे। जब तक विधानसभा या संसद में भाजपा का विधायक या सांसद है, अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पहली बार भगवान राम ने अयोध्या में राम मंदिर में दिवाली मनाई। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर भी बन रहा है। जब हमने अनुच्छेद 370 हटाया तो उन्होंने यानी कि महाविकास आघाड़ी इसका विरोध किया। जब हमने राम मंदिर बनवाया तो उन्होंने इसका विरोध किया। महाविकास आघाड़ी वक्फ विधेयक 2024 का भी विरोध कर रही है। पीएम मोदी ने फैसला किया है कि संसद में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और यह अधिकार वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेगा। वह उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट करके पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मोदी जी, आज से तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो गई है। इससे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल हम प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए नीतियां बनाने में करेंगे। जल्द ही ये महाराष्ट्र में भी होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में एक व्यापक जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मोदी जी से साफ कहना चाहता हूं कि आप देश भर में जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते हैं। हम इसी संसद में जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे और आरक्षण पर 50% की दीवार को तोड़ देंगे। इससे पहले भी 6 नवंबर को नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जाति जनगणना की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि ये प्रक्रिया देश में होगी और ये दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को सामने लाएगी। जाति जनगणना का सही अर्थ न्याय है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण सीमा की 50% की दीवार को भी गिरा देगी। तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आज अपना जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू कर रही है। 80,000 सर्वेयर अगले कुछ हफ्तों में राज्य के 33 जिलों में जाएंगे और 1.17 करोड़ से अधिक घरों को कवर करेंगे। 1931 के बाद से ये पहली बार है कि तेलंगाना में सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी क्षण है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने इस सप्ताह की शुरुआत में हैदराबाद में कहा था, ये जातिगत सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना का एक खाका है, जिसे इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर देश भर में कराया जाएगा। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50% की मनमानी सीमा को खत्म करने के लिए कांग्रेस के विजन का हिस्सा है। हम भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के विचार के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और आप दोनों ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने दिल्ली में मिलकर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली थी। अब कांग्रेस इस न्याय यात्रा के दौरान उसी आप सरकार की आलोचना करेगी। हालांकि दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नीतियों की कड़ी आलोचना करती रही है। कांग्रेस प्रदूषण से लेकर यमुना सफाई जैसे मुद्दों पर सीधे आतिशी सरकार पर हमला बोल रही है। ऐसे में इस न्याय यात्रा को आपके खिलाफ एक खुली लड़ाई की शुरुआत के रूप में भी देखा जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो राजघाट से शुरू होगी। 1 महीने तक चलने वाली इस न्याय यात्रा के दौरान सभी 70 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। इस दौरान करीब 360 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस यात्रा की अगुवाई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव करेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि यात्रा 8 नवंबर को शुरू होगी और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के जरिए हम दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं को सामने लाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास भी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये यात्रा करीब 1 महीने तक चलेगी और इसमें प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होगा। कांग्रेस जानती है कि दिल्ली में उसकी हालत तभी से पतली हुई है जब से केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस के वोट बैंक को उसने अपनी तरफ कर लिया। इसीलिए कांग्रेस की कोशिश इस यात्रा से अपने झुग्गी झोपड़ी
अनुधिकृत कॉलोनियां, अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक को वापस लाने की रहेगी। लेकिन दिल्ली का कांग्रेस नेतृत्व ये बात भी समझता है कि महाराष्ट्र और झारखंड नतीजों के बाद केंद्रीय नेतृत्व पर एक बार फिर आप के साथ गठबंधन को लेकर दबाव हो सकता है और ऐसी स्थिति में अगर यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलती है तो वो बेहतर बार्गेन कर पाएगी। इन तमाम रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।